दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार जी पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पेपर में खबर छप रहा है और कुछ लोग खूब खुश हो रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहूँगा और उनसे भी कहना चाहूँगा जो लोग काफ़ी खुश होते हैं नीतीश जी के कामों पर, आप ये बताइए कि जो मास्टर लोग, जो टीचर लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। वो तो पहले से नौकरी कर ही रहे हैं लेकिन नियुक्ति पत्र उनको दे रहे हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नल जल, ड्रीम प्रोजेक्ट योजना नल जल पर आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उस पर कुछ बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? योजना कोई ख़राब नहीं है, योजना बहुत तगड़ा योजना है, अच्छी योजना है। हर घर में नल पहुंचा, हर नल से पानी भी निकला, लेकिन आज बंद हो गया नल जल। क्यों बंद हो गया? इसका दोषी कौन है? क्या वार्ड सदस्य दोषी है? नहीं, वार्ड सदस्य इसका दोषी नहीं है। नल जल को धरातल पर पहुंचाने में गांव की गरीब लोग मदद किया है, अपना निजी ज़मीन नल जल में दे करके, और नल जल को चलाया भी है। 4 साल 5 साल तक मजदूरी किया है नल जल में। आप मात्र 2000 रुपये के महीना तय किए, मात्र 2000 के महीना, और वो भी 2000 के महीना जो है आज तक किसी को नहीं मिला। काहे नहीं मिला भाई? क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? आपने तो 2000 रुपया का महीना भेजे हैं, नहीं भेजे हैं सो बात नहीं है। 2000 रुपया के महीना अनुरक्षक के लिए भेजे हैं और 2000 के महीना रिपेयरिंग के लिए भी भेजे हैं, लेकिन वह 2000 रुपया से न रिपेयरिंग हुआ है और न नल जल चलाने वालों को मिला। क्या जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ गया यह पैसा? क्यों नल जल की रिपेयरिंग नहीं हुआ? क्यों ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को जो है बर्बाद किया जा रहा है? कौन कर रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को बर्बाद? आखिर जो ज़मीन वाला नल जल को चलाया 4-5 साल तक और एक पैसा मजदूरी नहीं दिए, तो क्या फ्री में नल जल चलाएगा? पैसा नहीं मिलना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार जी का कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार जी पैसा को भेजे हैं, गलती सिर्फ इतना ही है कि उस पैसे की जांच नहीं हो रहा है कि जब पैसा अनुरक्षक के लिए आया तो गया कहाँ, मिला क्यों नहीं? जब पैसा रिपेयरिंग के लिए आया तो गया कहाँ, रिपेयरिंग हुआ क्यों नहीं? कहीं कागज़ पर तो रिपेयरिंग नहीं हो जा रहा है, कहीं कागज़ पर पेमेंट तो नहीं हो जा रहा है। सच्चाई यही है कि सब कुछ कागज़ पर ही हो रहा है। जब सरकार ने पैसा भेजा तो पैसा मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिला पैसा? नीतीश कुमार जी, सबसे पहले आप जो पैसा भेजे हैं उस पैसा को जांच करवाइए, क्योंकि यह ड्रीम प्रोजेक्ट योजना जो है धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। बंद होने के कारण यही है कि पहले तो आप नल जल जमीनदाता से चलवाए और अब कहते हैं कि अगर नल जल के अनुरक्षक बनना है तो जमीन निबंधन करना पड़ेगा। आखिर क्यों? जब बिना सोचे समझे आपको ज़मीन दे दिया, बिना कोई तय किए हुए, बिना कोई शर्त का, जब आपको ज़मीन दे दिया, नल जल उस ज़मीन पर लग गया, नल जल चालू हो गया, तो निबंधन क्यों? काहे निबंधन? आपका लेटर आया था, आपके लेटर से ग्राम सभा लगाकर नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक को चयन करना था, अनुरक्षक को चयन भी किया गया। वह अनुरक्षक नल जल को चलाया भी और आज तक एक पैसा नहीं दिए। क्यों? आप ज़मीन भी लिए, नल जल भी चलवा, 2000 रुपये का महीना आपसे दिया हुआ पार नहीं लग रहा है और आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नहीं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं तो नल जल चलाने वालों को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? जो गरीब अपना ज़मीन नल जल में दिया है उसको निबंधन करने के लिए क्यों कह रहे हैं?
पंचायती विभाग में नल जल सही से नहीं चल रहा था तो आपने पीएचडी विभाग को दे दिया। क्या पीएचडी विभाग में नल जल चल जाने से नल जल चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है आखिर नल जल? क्योंकि आपने वार्ड में, अनुरक्षक में और भूमिदाता में झगड़ा फंसा कर रखे हुए हैं। कभी कहीं कहीं के पीएचडी के जेई कहते हैं कि वार्ड सदस्य नल जल चलाएंगे, और कहीं कहीं के जेई कहते हैं कि जिनके ज़मीन में नल जल है वह चलाएंगे। तो आपका लेटर कैसा है? किस प्रकार का आपका लेटर है? लेटर हर एक जिला के हर एक प्रखंड में नियमावली अलग अलग। क्यों? आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। जो वार्ड सदस्य पूर्व में था 500 का महीना भाता था वार्ड सदस्यों का, वार्ड सदस्य हार भी गया, इलेक्शन हार भी गया, 5 साल किया, 7-8 साल बीत गया, क्या उसका भाता आज तक दिए हैं? नहीं दिए हैं। आज 500 से 800 रुपये भाता कर दिए, तो भाता बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाता दे क्यों नहीं रहे हैं? भाता बढ़ा देने से हो जाएगा, लोग खुश हो जाएगा। जब पिछले वालों को भाता आज तक नहीं दिए तो नायका वालों की क्या गारंटी का आज भाता दीजिएगा? कुछ अच्छा कीजिए नीतीश कुमार जी, कुछ अच्छा कीजिए। हम लोग बहुत अच्छा आशा और विश्वास पर आप लोगों को वोट देने के काम किए थे, लेकिन आपने काफ़ी गरीबों को दिल को दुखाया है। अपना घर द्वार छोड़ करके जो लोग बम्बे, दिल्ली, बनारस कमाने जाते थे, एक आशा और विश्वास पर नल जल में अधूरा कर रह गया। कर्जा हो गया लोगों पर। आपने पैसा भेजा लेकिन किसी को पैसा मिला नहीं। जांच कीजिए पैसा कहाँ है। आप जब 2000 रुपये का महीना नहीं दे सकते हैं नल जल ऑपरेटर को, तो क्या आपको लगता है कि लोग आपसे खुश है? क्यों नहीं दे रहे हैं? 2000 के महीना का बहुत हो गया। 2000 के महीना पीएचडी विभाग में जो नल जल है उसमें पंप ऑपरेटर को 9000 रुपये का महीना आपने तय कर रखा है। किसको 9000 का महीना मिल रहा है? कहीं किसी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसी पंप ऑपरेटर को 3000 तो कहीं 4000 तो कहीं 5000। ऐसा नियम आखिर क्यों? कैसे? एक जैसा नियम क्यों नहीं? जब सब नल जल एक जैसा चला रहा है तो सबको एक जैसा पैसा मिलना चाहिए ना। पब्लिक को आप खुश कीजिए, जनता को खुश कीजिए। झूठ मूठ के पेपर में छपवा देने से, स्टेज बनाकर झूठ मूठ के भाषण देने से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक घर में नल लगा हुआ है लेकिन जल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? यही कारण है कि नल जल चलाने वाले को आप पैसा नहीं दे रहे हैं। नल जल के रिपेयरिंग के पैसा आप भेज रहे हैं, लेकिन सारा रिपेयरिंग जो कागज़ पर ही हो जा रहा है, धरातल पर नल जल का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण नल जल नहीं चल रहा है। और आपका जांच विभाग कहाँ है? क्यों नहीं हो रहा है जांच कि नल जल बंद क्यों है? दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, नीतीश कुमार जी तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी आवाज़ नीतीश कुमार जी भी सुने। क्योंकि हम लोग जब प्रखंड में जाते हैं, नल जल अनुरक्षक की पैसा मांगते हैं तो नहीं मिलता है, कहता है कि पैसा ही नहीं है। भाता का पैसा मांगते हैं तो कहा जाता है पैसा ही नहीं है। और सरकार लेटर निकालता है कि पैसा दीजिए, लेकिन यहाँ पैसा मिलता उलता नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कीजिए। यह शेयर ही एक बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी आंदोलन है। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे हमारी आवाज़ दबा हुआ रहेगा। आवाज़ को बुलंद कीजिए, आवाज़ को नीतीश कुमार तक पहुंचाइए। और कमेंट बॉक्स में जो कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।